बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज आपकी खिदमत में हाजिर। आज 27 जनवरी 2024, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम राजनपुर की 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बलियों का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। उसमें सबसे पहले राजनपुर के कौमी असम्बली का हल्का NA 187 बुनियादी तौर पर सरदार जाफर खान लगारी की नशिस्त थी। यहाँ पर वो एक अरसे से मुंतखब होते चले आए थे। 2022 के दिसंबर में उनकी डेथ हुई, बाई इलेक्शन हुए और उनकी जगह पर सरदार मोहसिन खान लगारी बाई इलेक्शन में इलेक्ट हुए। यहाँ पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सरदार अमार खान लगारी के साथ था। तो 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर इस वक्त भी यहाँ पर उम्मीदवार जो है ना वो सरदार अमार खान लगारी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनके मद्दे मुकाबिल जो है इस वक्त वो आतिफ खान दरीशिक हैं। आतिफ खान दरीशिक को बुनियादी तौर पर 2 धड़ों की हिमायत हासिल है। एक तो वो अपना PTI का जो पैनल बनाकर आ रहे हैं उस पर उनके नीचे PP 292 के ऊपर अहमद नवाज गुलफाद हैं और PP 293 के ऊपर उनके साथ मिर्जा यासिर मुबीन हैं। जबकि दूसरा धड़ा एक है जिसमें मोहतरमा मीना जाफर लगारी साहबा ने 2 उम्मीदवार दिए हैं। PP 292 के ऊपर उन्होंने जुल्फकार हमदानी को दिया है और PP 293 के ऊपर उनके उम्मीदवार मिर्जा शहजाद हुमायूं हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून पे पैनल के ऊपर टिकट के ऊपर सरदार अमार खान लगारी की जो 292 की विंग है वो सरदार शेर अफजल खान गुरजानी है और PP 293 के ऊपर सरदार शेर अली खान गुरजानी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर सरदार अतर हसन खान गुरजानी NA 187 और उसके अलावा यहाँ पर उनके PP 292 के ऊपर उनके गुपांग जो है ना उनके उम्मीदवार हैं और PP 293 के ऊपर उनकी मोहतरमा शादी आबिद साहबा उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जहाँ तक है कौमी असम्बली की नशिस्त का मामला, तो यहाँ पर सरदार अमार लगारी बहुत हद तक क्लियर कर चुके हैं। एक अमूमी राय उस हल्के में ये है कि ये आराम से जीत जाएंगे। इनका ज़रूर PTI का वोट इनके मुखालिफ पड़ेगा, लेकिन अमार लगारी जो है ना वो इस वक्त सेफ जोन में है और वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन के अंदर है। PP 292 के अंदर भी सरदार शेर अफगन गुरजानी जो हैं उनको एक बर्तरी हासिल है। उनका ये दाजिल मोहम्मदपुर की सीट है और उस पर इनका जो वोट बैंक है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर है और बड़ी सेफ जोन के अंदर बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर हैं। और यहाँ पर PP 293 के ऊपर अलबत्ता जो मैच है वो पड़ सकता है। मिर्जा शहजाद हुमायूं भी पॉपुलर हैं, शेर अली खान गुरजानी का ग्रुप बड़ा मजबूत इंटैक्ट खड़ा हुआ है, मिर्जा यासिर मुबीन यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक सोच थी कि शायद मिर्जा यासिर मुबीन और मिर्जा शहजाद हुमायूं के दरमियान पैचअप हो जाए और शायद मिर्जा यासिर जो है ना वो बैठ जाए, लेकिन वो नहीं बैठे और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जीत कर वो अपनी सीट जो है ना वो इमरान खान को उसकी अमानत होगी और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहतरमा शादी आबिद होंगी। तो जो बुनियादी तौर पर जो मैच इस वक्त तक अमूमी पब्लिक की जो राय है वो ये है कि ये मैच पड़ेगा सरदार शेर अली खान गुरजानी और मिर्जा शहजाद हुमायूं के दरमियान, और उसमें देखते हैं कि जी किसका पलड़ा भारी होता है। तो बहरहाल नून लीग का टिकट और उसके बाद सरदार शेर अली खान गुरजानी की अपनी पॉलिटिकल वर्थ और वो उनका तजर्बा, वो काफ़ी दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो यकीनन उनको एक बर्तरी और एज हासिल होगा इस बुनियाद के ऊपर। तो आइंदा चंद रोज़ के अंदर मजीद इस हल्के में डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किसका पलड़ा मजीद भारी होता है। तो इस हल्के को हम कंक्लूड करते हैं कि NA 187 के ऊपर सरदार अमार खान लगारी आ गए, PP 292 के ऊपर सरदार शेर अफगन गुरजानी आ गए और PP 293 के ऊपर मैच, लेकिन नफसियाती बर्तरी हासिल है सरदार शेर अली खान गुरजानी को मिर्जा शहजाद हुमायूं के ऊपर। अब आ जाए राजनपुर का दूसरा हल्का NA 188। यहाँ पर डॉक्टर हफीजुर रहमान दरीशिक हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार अहमद अली खान दरीशिक हैं। उनकी नीचे एक विंग है PP 294 के ऊपर उनके छोटे भाई आतिफ अली खान दरीशिक जो इस वक्त 187 के ऊपर भी लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबले है सरदार परवेज इकबाल खान गुरजानी। जहाँ तक है NA की बात, तो NA के ऊपर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर हफीजुर रहमान दरीशिक ये सीट निकाल जाएंगे, चाहे जितना भी शोर मचा लें ये लोग। उन्होंने मुश्किल हालात में भी 2018 में ये इलेक्शन जो है ना बड़ा बेहतरीन लड़ा था और 2024 के अंदर भी उनकी वर्थ में कमी नहीं हुई और वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन PTI का कम बैक हो सकता है और टफ टाइम भी हो सकता है, लेकिन उनके जीतने के चांसेस इस वक्त ज़्यादा हैं। उनकी पहली विंग 294 के ऊपर सरदार परवेज इकबाल खान गुरजानी ओवरऑल जो पहाड़ से नीचे मैदान की तरफ आएंगे तो बड़ी अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे
जहाँ तक फाजलपुर, हजरत वाला, मेरे वाला और इसके साथ की जो यूनियन काउंसिल है, यहाँ पर सरदार परवेज इकबाल खान को टफ टाइम मिल सकता है, मुश्किल हालात हो सकते हैं उनको। इस एरिया के अंदर मोहम्मदपुर के अंदर उनको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। आतिफ दृशक बहरहाल यहाँ पर एक अच्छी फाइट करेंगे PB294 के ऊपर। PB295 जो है वो फारूक अमानुल्लाह दृशक और सरदार जुगन खान के दरमियान है। जुगन खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, फारूक अमानुल्लाह ने भी काफ़ी डिलीवर किया है। तो यहाँ पर ये सीट एक ऐसी है जिसको पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि बड़ी नेक टू नेक फाइट होगी, क्लोज फाइट होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतता है। नून लीग के टिकट का बहरहाल एज हासिल है सरदार जुगन खान को। और PP295 जो है ना अनप्रेडिक्टेबल भी इसको हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इस हल्के को कंक्लूड करते हैं कि NA188 डॉक्टर हफीजुर रहमान इस वक्त आगे हैं और PP294 उसके ऊपर मैच ज़रूर पड़ सकता है फाजलपुर और उसके मुजाफाती इलाकों में, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि सरदार परवेज इकबाल खान गुरजानी ये सीट निकाल लेंगे। 295 के ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या होगा। फारूक अमानुल्लाह दृशक और जुगन खान के दरमियान ये मैच कमोबेश इस वक्त तक बराबर बराबर की पोजीशन में जा रहा है। राजनपुर का कौमी असम्बली का तीसरा हल्का NA189, यहाँ पर सरदार रियाज खान मदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार जहद महमूद खान मदारी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर खान मदारी। पिछले दिनों सरदार नसरुल्लाह खान दृशक की जब लाहौर में मीटिंग हुई तो उन्होंने सरदार जहद महमूद मदारी से ये कहा कि अगर ये नशिस्त निकालनी है तो आप इलेक्शन में स्टैंड मत करें, लेकिन वो बज़िद थे कि जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो इस वक्त तक जो मज़ारी ट्राइब्स के जो बड़े धड़े हैं वो सरदार शमशेर मज़ारी की सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें सरदार शेर अली मज़ारी, उनमें सरदार फरहत अजीज़ खान मज़ारी, इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, जिसपे यह है कि सरदार शमशेर मज़ारी की जो पोजीशन है 189 के ऊपर वो बहुत अच्छी है। इस वक्त तक वो लीड के अंदर हैं, वो आगे हैं। कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ पर सरदार रियाज खान मज़ारी जो है ना, रियाज महमूद मज़ारी वो कहीं पर कम बैक कर सकें। मुश्किल हालात का सामना है सरदार रियाज महमूद मज़ारी को। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये सीट जीतने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर सकें। ये एक ऐसी नशिस्त है कौमी असम्बली की जिसको लग ये रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार सरदार शमशेर खान मज़ारी ये नशिस्त जीत लेंगे। इनकी जो पहली विंग है वो है 296 कोटमिठन और उसके मुजाफात के ऊपर मुश्तमिल। यहाँ पर सरदार अवैस दृशक और सरदार यूसुफ दृशक के दरमियान मुकाबला है। मेरा ख्याल ये है कि जो अवामी हमने राय लिया वहाँ पर तो सरदार यूसुफ दृशक PMLN के टिकट के ऊपर वो सीट निकाल लेंगे। अवैस दृशक की वहाँ पर कैंपेन कोई इतनी मौसर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा जारियाना कैंपेन नहीं कर रहे, बहुत कम नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। शायद उनको ये लगता है कि नया हल्का है और यहाँ पर हालात उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो तवक्को कर रहे थे। तो यहाँ पर ये तवक्को कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सीट सरदार यूसुफ दृशक जो है ना वो निकाल लेंगे। PP297 डेफिनेटली एक मुश्किल हल्का सरदार दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी के लिए PMLN के टिकट के ऊपर हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और लोगों के अंदर थोड़ा सा रिएक्शन उनका ये है कि शायद अदम एतमाद के मामले के ऊपर उनको ये लगता है हल्के के लोगों को कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की है। तो एक रिएक्शनरी एक सिलसिला है वहाँ पर उनके सामने और उनके मद्दे मुकाबले खिजर मज़ारी। लेकिन मजमूई तौर पर जो ग्रुपिंग चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता है कि किसी जगह पर कम बैक करें और सरदार दोस्त मोहम्मद खान ये सीट निकाल लें, लेकिन इस वक्त तक उनको एक मुश्किल कैंपेन का सामना है। तो राजनपुर की 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर जो मेन चीज़ है मुहर्रिक वो चेक करने वाली ये है कि सरदार नसरुल्लाह खान दृशक के फैसले क्या हैं। सरदार नसरुल्लाह खान, उनके साहबजादे हसनैन बहादुर दृशक, उनके साहबजादे अली रज़ा खान दृशक, वो इस वक्त इंतखाबी अमल से बाहर हैं और यकीनन बाहर तो ज़रूर बैठे हैं लेकिन वो अपने हल्के से लाताल्लुक बिल्कुल नहीं है। उम्मीदवारों से भी लाताल्लुक नहीं है। जितना PTI के उम्मीदवारों को थोड़ा सा बूस्ट मिला है या ये कह लें कि वो थोड़ी सी अच्छी कैंपेन में है, तो उसके पीछे बुनियादी मुहर्रिक जो था वो सरदार नसरुल्लाह खान दृशक का था। तो सरदार नसरुल्लाह दृशक जो है ना वो बहरहाल पीछे बैठकर फिर भी अपनी डोरियां सही हिला रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हालात मुवाफिक नहीं है, हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। चीज़ें उस तरीके से, या तो वो खुद फील्ड में होते तो ज़ाहिर है फिर यहाँ का राजनपुर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो इस वक्त इसको हम सम अप कर लेते हैं, वो ये है
कि NA-187 बिलाशुबा सरदार अमर खान लगारी आगे, NA-188 डॉक्टर हफीजुर रहमान दृशक आगे, 189 सरदार याद महमूद खान मदारी मुश्किलात का शिकार, और इस पे 187 के ऊपर आतिफ अली दृशक कमजोर होंगे, NA-188 के ऊपर अहमद अली खान दृशक भी कमजोर होंगे, 189 के ऊपर शमशेर खान मदारी काफी आगे होंगे। इसी तरीके से 292 शेर अफगन क्लियर अब तक की सूरत हाल में, 293 के ऊपर मैच, लेकिन शेर अली शायद ये निकाल जाए सीट मिर्जा शहजाद और मिर्जा यासर के खड़े होने की सूरत में, और पीपल्स पार्टी का वोट इतना है नहीं। एक डेवलपमेंट हो सकती है कि अगर मुतफिक का फैसला हो जाए और सरदार अख्तर हसन गुरचानी आ जाए PB 292 के ऊपर, और ऊपर अतर हसन हो, तो फिर अतर हसन बैठ जाए और एक कंप्रोमाइज सूरत में अख्तर हसन आ जाए नीचे सूबाई के ऊपर, तो फिर एक कम्बिनेशन बन जाएगा दृशक, लगारी और गुरचानी का, तो उसमें फिर सूरत हाल कुछ और हो सकती है। और इसी तरीके से 294 के ऊपर परवेज इकबाल खान गुरचानी, 295 के ऊपर मैच है, नेक टू नेक फाइट है, कुछ नहीं कह सकते। 296 के ऊपर सरदार यूसुफ लगारी यूसुफ दृशक आगे, अवैध दृशक से बहुत आगे। 297 के ऊपर सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी मुश्किलात का शिकार खिजर मदारी के मुकाबले में। मजीद 2-3 दिन या आगे एक हफ्ता जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल होगा इनकी कैंपेन के दौरान, उसमें यकीनन हार जीत की सूरत हाल यहाँ पर वाज़ेह हो जाएगी। तो इंशाल्लाह दीगर सियासी हलकों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।